कोनिचिवा मिनासान तो क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास। तो आज हम अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं एंड जिसमें हम अपने एडजेक्टिव्स कर रहे थे, जिसमें हम अपना लेसन नंबर 8 कर रहे थे मिनानो निहोंगो का फॉर JLPT N5 एंड या JLPT जो है जुलाई का ऑलरेडी निकल चुका है, डेट निकल चुकी है। सो ऑल द बेस्ट एंड या अभी तो हम बहुत ही बिगनिंग में है, अभी तुम JLPT दोगे N5 दोगे, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो अभी तुम सीखो, पढ़ो और एकदम अच्छी तरीके से लर्न करो एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं एकदम रेगुलरली अपना 3 डेज शेड्यूल पर ही वीडियो डालूंगा। तुम मेरे चैनल को एक बारी जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं JLPT N5 की सारी चीज़ें एकदम A to Z वोकैबुलरी, ग्रामर, कांजी सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। ओके, सो हम कर रहे थे अपना जापानीज ग्रामर का लेसन नंबर 8। ऑलरेडी हम लेसन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं मिनानो निहोंगो के। तो आज हम अपना 4th टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ तोतेमो एंड आमारी। तो तोतेमो और आमारी जो है वो अपने एडवर्ब्स है, ठीक है। अभी तक हम इस लेसन में, पूरी लेसन में हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि ये सामुई, जो ये सामुई है जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो अपना ई एडजेक्टिव है, ठीक है, ई एडजेक्टिव है। एंड सामुकुनाई, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि नेगेटिव में अपना कुनाई हो जाता है ये, ठीक है। शायद होपफुली मैंने ये तुम्हें अभी पढ़ाया था नेगेटिव फॉर्म, या मैंने ये तुम्हें पढ़ा चुका हूँ सामुकुनाई अपना, मैंने तुम्हें पार्ट 1 में पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर तुमने ये पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखो, ठीक है, तभी तुम्हें आज का लेसन जो है समझ आएगा। एकदम ऑर्डर वाइज देखो, लेसन नंबर 1 से 8 तक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है, तुम चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो या तोतेमो एंड आमारी जो है वो हमारे एडवर्ब्स है, ठीक है, एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स का काम क्या होता है? एक डिग्री बताना, एक सर्टेन ऑफ डिग्री बताना, ठीक है। तो तोतेमो और आमारी, तोतेमो और आमारी, तोतेमो का मतलब होता है वेरी मच एंड आमारी का मतलब है नॉट सो मच, ठीक है। अपनी वोकैबुलरी वाली नोटबुक में लिख लेना, तोतेमो का मतलब होता है वेरी मच, ठीक है, एंड आमारी का मतलब होता है अपना नॉट सो मच, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं एंड ज़्यादा, ठीक है, बस हिंदी में अपना, ठीक है। सो ये अब देखो अपना फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट में मैंने लिख रखा है देरी, देरू, ओ सो सॉरी फॉर दैट, या देरी वा तोतेमो सामुई देस, देरी वा तोतेमो सामुई देस, यानी कि दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड, टुडे दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। दिल्ली जो है वो बहुत ही कोल्ड है, ठीक है, सामुई, ठीक है, वेदर की बात हो रही है यहाँ पर। सो एंड ये अपना एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव है एंड जैसे कि मैंने बताया था कि ई एडजेक्टिव में पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर एंड में कुछ नहीं लगता, सीधा देश अगर आ रहा है या फिर अगर नाउन भी आ रहा है तब भी कुछ नहीं लगता ई एडजेक्टिव के अंदर। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव नाउन के साथ कैसे लिखते हैं वो मैंने तुम्हें बताया था। आज हम एडवर्ब के साथ कर रहे हैं। एडवर्ब कौन सा? अपना तोतेमो एंड आमारी। तो ये पैटर्न तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की डिग्री बतानी है, लाइक कोल्ड, सामुई का मतलब होता है अपना कोल्ड, ठीक है। अब तुम्हें बताना है बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो तोतेमो सामुई देस, ठीक है, तोतेमो सामुई देस, तोतेमो, तोतेमो लगेगा किसी भी एडजेक्टिव के पहले, अपना तोतेमो लगेगा अगर तुम्हें उसकी डिग्री बढ़ानी है, लाइक वेरी कोल्ड बताना है तो फिर तोतेमो सामुई, ठीक है। तो ऐसी वेरी करते हुए अगर तुम्हें किसी भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा बारिश है या फिर बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, तो या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, या फिर मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ खाने का, ये सारी चीज़ों में तुम अपना तोतेमो लगाओगे, ठीक है। तोतेमो ताबेताई देस, ठीक है, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है कुछ। सो डिग्री, एक डिग्री बताने के लिए अपना तोतेमो यूज़ होता है, जिसमें वेरी की डिग्री, लाइक ज़्यादा की डिग्री बताने के लिए तोतेमो, ठीक है, समझ गए होगे तुम। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे दोबारा मैंने देरू लिख दिया, विच इज देरी, या देरी वा आमारी सामुकुनाई देस, आमारी सामुकुनाई देस, यानी कि ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। अब ठंडा नहीं है यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो फिर क्या आएगा? सामुकुनाई, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? जैसे मैंने तुम्हें पार्ट 1 में पढ़ाया था, अगर पॉजिटिव है, अगर एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव पॉजिटिव है तो सामुई नॉर्मल अपना वर्ड जो है वो आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर ई हट जाएगा और कुनाई ऐड हो जाएगा, कुनाई, ठीक है। तो सामुकुनाई देस, सामुकुनाई देस का मतलब है कि ज़्यादा कि ठंडा नहीं है। एंड आमारी का मतलब होता है नॉट सो मच, नॉट सो मच यानी कि ज़्यादा नहीं है। सो देरी वा आमारी सामुकुनाई देस, दिल्ली जो है वो अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है, एकदम इस वाले सेंटेंस का एकदम उल्टा सेंटेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में है, इस सेंटेंस का एकदम नेगेटिव वाला, एकदम अपोजिट सेंटेंस।
सो होपफुली तुम आज के एडवर्ब्स समझ गए होगे। तो एक और पैटर्न है जो कि मैं तुम्हें आज की क्लास में करवाना चाहता हूँ। तो यार लेसन को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सो आई हैव बीन राइटिंग अ 500 वोकैबुलरी बुक फॉर JLPT N5, जिसमें JLPT N5 की सारी वोकैबुलरी होगी A to Z, सारे के सारे अपने वर्ब्स, अपनी एडजेक्टिव्स, ठीक है, एंड साथ ही साथ अपने एडवर्ब्स, पार्टिकल्स, सारी चीज़ें A to Z चीज़ें विद इंग्लिश एंड जापानीज़ एग्जाम्पल्स, जो कि मैं अमेज़ॉन किंडल पर ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दिख रही होगी। सो या इसका लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये 1 जून से लेकर 5 जून तक फ्री रहेगी, जस्ट बिकॉज ये मैंने अभी पब्लिश करी है, तो फिर मैं इसे 5 दिनों के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री रख रहा हूँ। तो जाओ अभी परचेज करो, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी 5 दिनों के लिए, 1 जून से लेकर 5 जून तक। तो अभी जाओ एंड इस बुक को परचेज करो, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू गिव मी अ रिव्यू कि तुम्हें मेरी ये वोकैबुलरी की बुक कैसी लगी। अगर रिव्यूज़ अच्छे आएंगे सो आई विल पब्लिश कांजी, ग्रामर एंड ये सारी की सारी A to Z बुक्स जो है मैं अपलोड करूँगा बना के। सो या एंड वो बुक्स ऑफ कोर्स तुम्हें फ्री में मिलते रहेगी, क्योंकि 5 दिनों का मैं फ्री में रख सकता हूँ अमेज़ॉन किंडल पर, जो कि मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेसन। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस बुक की लिंक मिल जाएगी। लेट्स गो। ओके, सो ये हमारा 5th टॉपिक है। 5th टॉपिक बहुत इजी है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। नाउन वा दो देश का ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी का एक्सपीरियंस पूछना होता है। लाइक जो लिसनर है, ठीक है, जो स्पीकर है वो किसी लिसनर से, यानी कि A जो है वो B से पूछ रहा है कि B का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस, या फिर बोले तो अपना मान लो कोई कहीं पर होकर आया है तो फिर वो उसका एक्सपीरियंस पूछ रहा है, या फिर उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में कोई ओपिनियन पूछ रहा है, ठीक है, कोई ओपिनियन पूछ रहा है, तब अपना ये वाला पैटर्न यूज़ होगा। सो नाउन वा दो देश का, तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। तो मान लो कोई जापानीज था, वो गया इंडिया गया एंड फिर इंडिया से वापस आया, तो फिर किसी मान लो A था, वो इंडिया गया, ठीक है, नहीं सॉरी, मान लो A है, ठीक है, वो B से पूछ रहा है कि इंडिया कैसा है। जो B था वो इंडिया गया, ठीक है, इंडिया गया, फिर इंडिया से वो वापस आया। अब जो A है वो B से सवाल कर रहा है, इंदो वा दो देश का, इंदो का मतलब होता है इंडिया इन जापानीज। सो इंदो वा दो देश का, ठीक है, दो देश का, यानी कि हाउ वॉज इंडिया कैसा था, इंडिया में तुम्हें कैसा लगा। सो इसने आंसर में दिया तानोशी का मतलब होता है इंजॉयबल, कि मज़े आए, कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि बहुत मज़े करे, बहुत अच्छा लगा। सो तानोशी इट वॉज वेरी इंजॉयबल, इट वॉज वेरी गुड, ठीक है। सो इंदो वा दो देश का, यानी कि हाउ वॉज इंडिया, तानोशी यानी कि बहुत मज़े आए उधर, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़, ये इसका एक्सपीरियंस पूछ रहा था एंड इसने बता दिया तानोशी ठीक है। तो एक्सपीरियंस और ओपिनियन पूछने के लिए हम अपना ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। अब इधर कोई सा भी नाउन हो सकता है, किसी चीज़ का नाउन, किसी चीज़ के बारे में बात की जा सकती है, किसी थिंग के बारे में, या फिर किसी मान लो प्ले स्टेशन वा दो देश का, मान लो किसी बच्चे ने प्ले स्टेशन खरीदा, PS5 खरीदा, ठीक है, B ने PS5 खरीदा, और फिर B जब स्कूल गया तो A ने पूछा कि प्ले स्टेशन वा दो देश का, कि प्ले स्टेशन जो था वो कैसा था, ठीक है, तानोशी यानी कि मज़े आए, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। प्ले स्टेशन वा ई बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, प्ले स्टेशन जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तानोशी बहुत मज़े आए उसको खेलकर, ठीक है। तो बस इतने से आंसर में अपने आप ही सामने वाला मीनिंग समझ जाता है, मीनिंग बना लेता है, ठीक है। सो इंदो वा दो देश का तानोशी या फिर किसी चीज़ के बारे में बात करना है, फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन, तो प्ले स्टेशन वा दो देश का तानोशी बड़े मज़े आए उसको खेलकर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना विजिट कर बहुत मज़े आए, एंड इसका थिंग प्ले स्टेशन का खेल कर बहुत मज़े आए, तो मीनिंग अपने आप बना लेता है सामने वाला, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ऑफ कोर्स तुम उसी की चीज़ के बारे में आंसर दे रहे होगे ना, ठीक है। मान लो उसने सी के बारे में पूछा, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम डी के बारे में बता रहे हो, ऑफ कोर्स सी के बारे में बताओगे, तो फिर वो मीनिंग अपने आप बना लेता है। तो तुम छोटा सा एक 1 वर्ड आंसर भी दे सकते हो, ओके। सो इन दो देश का तानोशी ठीक है, समझ गए। ये पैटर्न जो है अपना एक्सपीरियंस या फिर किसी से किसी चीज़ के बारे में, जगह या फिर जगह के बारे में ओपिनियन जानने के लिए होता है, ओके। नाउन वा दो देश का, नाउन वा दो देश का,
ठीक है। एंड अगर तुम्हें अभी भी हीरागाना का या फिर काताकाना नहीं आ रही है, सो गो एंड चेक आउट माय चैनल वहाँ पे अच्छे तरीके से। एंड तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत सारी वोकैबलरी जो है अपनी JLPT N5 की वो अच्छी तरीके से करवाई है, क्योंकि वोकैबलरी नहीं आती होगी तो फिर तुम ऑफकोर्स किसी लैंग्वेज को नहीं कर सकते, राइट। सो इस वीडियो को देखो, जाकर वोकैबलरी प्रैक्टिस करो एंड मेरे को कॉमेंट्स में बताना अगर तुम्हारे कोई डाउट हो। सो मिलते तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जाने।